बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार वाइट सॉस के साथ पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें। इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, वो नोट कर लें। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है बोनलेस 400 ग्राम, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च बारीक पीसी हुई आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले चिकन के अंदर नमक डाल दें, काली मिर्च डाल दें, लहसुन डाल दें और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको लहसुन का टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। शेल शेप में पास्ता लिया है मैंने 400 ग्राम, आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। 4 लीटर तक पानी गर्म होने के लिए रख दें। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें नमक डाल दें और 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल दें। पानी जब तेज़ गर्म हो जाए तो इसके अंदर पास्ता डाल दें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। स्टार्ट के 4-5 मिनट आप चम्मच इसमें चलाते रहें ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं, और 8 से 10 मिनट आप इसको उबलते पानी के अंदर पकाएं। उससे ये होगा कि पास्ता बहुत अच्छे से गल जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। 8 से 10 मिनट मुझे हो गए हैं इसको पकाते हुए। पास्ता हमारा गल चुका है। आप इसको खा के चेक कर सकते हैं, तोड़ के चेक कर सकते हैं, और कलर से भी पता चल जाता है कि पास्ता गल चुका है। इसका पानी निकाल दें और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें। ठंडा पानी डालने से ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। गाजर कटी हुई ली है मैंने 1 कप। शिमला मिर्च कटी हुई ली है 1 मीडियम साइज़ की। शेप आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। कुटी हुई सुरख मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच। फ्राई पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लें। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसको तेज़ आग के ऊपर पका लें। चिकन जो पानी छोड़ेगा उसी में ही चिकन गल जाएगा। 5 से 6 मिनट पकाने पे ही चिकन पक जाएगा, अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पे चिकन पक चुका है, अच्छे से गल चुका है और इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ पे इसके अंदर गाजरें डाल दें, शिमला मिर्चें डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और तेज़ आग के ऊपर इसको 1 मिनट के लिए पका लें। कुटी हुई सुरख मिर्च छिड़क दें। अच्छी तरह से मिक्स करें और 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लें ताकि सब्ज़ियाँ हमारी थोड़ी सी कुक हो जाएं। आग बंद कर दें और इसको साइड पे रख लें। वाइट सॉस बनाने के लिए मक्खन लिया है 2 खाने के चम्मच, मैदा लिया है 2 खाने के चम्मच, नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च बारीक पिसी हुई ली है आधा चाय का चम्मच, ऑरिगेनो लीव्स ली हैं 1 चाय का चम्मच, चेडर चीज़ लिया है मैंने 1/4 कप, दूध लिया है 1.5 कप। सबसे पहले पकाने के बर्तन में मक्खन डाल लें। इसको थोड़ा सा पिघला लें। जब मक्खन पिघल जाए तो इसके अंदर मैदा डाल दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैदे को 1 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लें ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर दूध शामिल करें। दूध शामिल करते हुए आग को बिल्कुल बंद कर दें या बिल्कुल स्लो कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आग को फिर मीडियम पे ले आएँ और मिक्स करते करते इसको पकाएं ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो इसके अंदर नमक डाल दें, काली मिर्च डाल दें, ऑरिगेनो लीव्स डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सॉस हमारी तकरीबन तैयार है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। अब इसके अंदर चेडर चीज़ डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और चूल्हा बंद कर दें। अब इसके अंदर चिकन और सब्जियां शामिल कर दें। उबला हुआ पास्ता शामिल कर दें। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
वाइट सॉस के साथ पास्ता हमारा तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बना है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री है, साथ बेल का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मेरी आसान आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। और मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें ताकि आपको मेरी पहले से अपलोडेड आसान आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल सकें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।